good morning, students. Welcome to the day 5 on this program, internship program on circuit design and simulations. Okay. So as we have covered up the first chapter, that is design and testing of electronic boards, and we have come to the second unit, that is virtual lab, basic electronics communication using NI lab group. Okay. So we have come to the day 5, that is the last day of the lab. हम लोगों ने रिवाइज भी काफी टाइम कर लिया है सारा सेक्शंस का, एंड वी हैव कवर्ड अप द मेजर सेक्शन ऑफ दिस यूनिट. ठीक है, फिर भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे सारे टॉपिक्स को जो हम लोग कवर अप किए हैं. एंड टुडे बेसिकली विल बी वर्किंग ऑन दिस कम्युनिकेशन. ओके, because basic electronics part is the basic lab view introduction and basic electronics part we have completed, and today is the communication part remaining. Okay, so we will just see lab view introduction. We have seen files, projects, different components, front panel, block diagram हम लोग देख चुके हैं. We have also seen the palettes of lab view, tools, control, function palettes. Okay, we have designed a small program addition ka. We have used loops, functions, and then we have jumped to the basic electronics part, where we have verified the Ohm's law. We have seen the circuit of voltage divider. Okay, and we have also seen the filters. Okay, different type of filters we have seen. और ये सारे चीजें हम लोग क्या किए हैं, प्रैक्टिकली अपने लैब में भी इम्प्लीमेंट किए. ठीक है, टुडे इन क्विक शॉर्ट ऑफ टाइम we will try to verify the diode forward current. ठीक है, so before I start diode, I will not go to the much depth part of diode, क्योंकि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में कर लिए. ठीक है, हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में थियरी पार्ट कवर्ड हो गया था. हम लोग डायरेक्टली लैब रूम में आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस लेना चाहूंगा. मेरा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड या फिर डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसका कनेक्शंस कैसे होगा? आंसर पॉजिटिव से यान को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा सर. पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव. The better Yes. answer should be and negative. better answer should be, sir, p side of diode should be connected to positive terminal of the battery. Inside negative. And inside terminal of the battery or inside of the diode should be connected to negative terminal. ठीक है ना? Answers students, जो हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, we are not only learning the electronics or basics of electronics or practical or labs. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये भी लर्न करें कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. Why I keep asking questions, that you should know how to answer it. एक स्टूडेंट्स आंसर देता है सर पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव कर दिया डायोड फॉरवर्ड बाय. एक आंसर करता है कि सर डायोड का जो दो टर्मिनल है, वन इज एन टर्मिनल, अदर इज पी टर्मिनल. द पी टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन साइड जो डायोड का है उसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड करते हैं. देन वी कैन से दैट इस सर्किट क्या है, कॉन्फ़िगर्ड फॉरवर्ड बायस. ठीक है, Forward bias. तो स्टूडेंट्स आप लोग इस पे भी काम करेंगे थोड़ा अपना. मे बी फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस, मेरा आज लास्ट क्लासेस है, बट आई विल बी इन कांटेक्ट विद यू. ठीक है, तो क्योंकि आई एम आल्सो द प्लेसमेंट मेंबर हियर, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स के एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे तो हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन आप लोग हमेशा पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देंगे. ठीक है नवलेश? Yes, sir. यस सर. The way you answer, right, वो आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं, कितना डेडिकेटेड. ओके चलो, तो अगर डायोड का फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला देखेंगे, तो कम टू द फॉर्मूला ऑफ डायोड फॉरवर्ड करंट और डायोड करंट. आईडी क्या है स्टूडेंट? सब लोग म्यूट करो और 5 मिनट्स लिसन करो. ओके केयरफुली. What is ID? ID is the diode
फॉरवर्ड करंट। देखिए जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब पी टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड एंड एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड। ओके, और मिनिमम वोल्टेज कितना 0.7 वोल्ट है अगर हम लोग सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं, या फिर आप जितना भी सप्लाई कर दो 5 वोल्ट सप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो जो इस डायरेक्शन में मेरा करंट जाएगा, दिस करंट इज नोन एज आई टी। ओके, ये मेरा क्या है, डायोड करंट है। इफ आई वांट टू, एज वी नो कि लैब व्यू हाउ इट वर्क्स, लैब व्यू सर काम करता है मैथमेटिकल मॉडल पे। तो अगर हम डायोड करंट का मैथमेटिकल मॉडल बनाने जाएंगे तो फर्स्ट वी शुड नो द फार्मूला ऑफ डायोड। So what is the formula of diode? Sir, diode formula, diode ID equal to IS into e to the power, होल को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, e to the power q। q क्या है? What is q? Just unmute students. What is q? Sir, q is the charge of the electrons, उसका जिसका value which is a constant, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सर VD। तो ये VD क्या है? व्हाट इज दिस VD? VD इज द सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे जैसे हम 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो दिस वैल्यू शुड बी 5 वोल्ट। अभी क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट, N। N क्या है? N इज द इमिशन कोफिशिएंट। जनरली स्टूडेंट्स ये 1 होता है जर्मेनियम के लिए, 2 होता है सिलिकॉन के लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ जनरल फार्मूला। So it is not like we are calculating the forward current of a silicon diode. It is a general formula for all diodes, semiconductor diodes. तो N क्या है? Emission coefficient. तो is it a constant or variable students? Sir, ये constant नहीं है, ये क्या है? Variable है, उसके values 1 to 2 के बीच में change हो रहा है। If you select, depends on the material we are selecting, the type of diode we are selecting. Next comes the K. क्या K क्या है स्टूडेंट्स? K is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, समझ रहे हो? इसका वैल्यू कितना होता है? थिंक आई एम फॉरगेटिंग 1.3 into 10 to the power minus 23 होता है। 1.9 और 1.3 1.38 करेक्ट, 1.381 into 10 to the power minus 23। So what is this? ये क्या है? ये तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या रह जाएगा? K क्या है? कांस्टेंट है। We will not take this as a variable. Next comes the temperature, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल सर। वेरिएबल वेरी Yes, करेक्ट, sir. ठीक है। अब इतने नॉलेज के साथ हम क्या करेंगे? वी विल सी हाउ इट इज डिजाइन, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको डिजाइन करने जाएंगे तो इट्स, लेकिन वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे डिजाइंड होता है। वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे डिजाइन होता है। सो बिफोर वी डिजाइन दिस वी शुड नो मेरे पास इनपुट टर्मिनल्स कितने हैं, ठीक है, और मेरे पास कितने आउटपुट्स होंगे इसके, ये हमारे पास क्लियरिटी होना चाहिए। सो 1 by 1 स्टूडेंट्स, अब ये बताओ कितने इनपुट टर्मिनल्स या कितने कंट्रोलर्स यूज करेंगे? 2 इनपुट और 1 कंट्रोल है। Yes, sir. नो, ठीक है, वी हैव नॉट डिस्कस दिस IS। IS क्या है? IS बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, या इसको वी आल्सो कॉल दिस एज अ लीकेज करंट, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और मटेरियल, दिस इज वेरीज। तो ये क्या है सर, क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या होता है कि डायोड जो है विदाउट बायसिंग ऑल्सो इसमें से कुछ करंट लीकेज होते रहता है, ठीक है। कुछ करंट क्या है, लीकेज, ऑटोमेटिकली कुछ पार्टिकल क्या, कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाता है विदाउट बायसिंग, दिस इज कॉल्ड लीकेज करंट, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है वाइल डिसाइडिंग और वाइल
फाइंडिंग आउट द डायोड करंट। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर, एनी अदर आंसर्स? कितने इनपुट्स रहेंगे? 10 इनपुट हैं? 1 इनपुट होगा। 10 इनपुट 1 आउटपुट। आवाज नहीं आ रही है, बहुत गलत बोल रहे हो अगर 1 इनपुट बोल रहे हो तो। 6 इनपुट बोल सर रहे और हैं 1 आउटपुट। 6 इनपुट? यस सर। 3 इनपुट बोल रहे हैं 1 आउटपुट। हाँ 3 इनपुट, वेरी गुड। 3 इनपुट कौन कौन से है बताओ? अप्लाइड वोल्टेज, फिर क्या है? टेम्परेचर। एक सेकंड, पहला बोला वेरी गुड, दूसरा अप्लाइड वोल्टेज, वेरी गुड, डायोड वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है VD। ओके नेक्स्ट, कोफिशिएंट। क्या? इमिशन कोफिशिएंट, वेरी गुड। ठीक है, इसको आइडियल फैक्टर भी बोलते हैं, ईटा। वेरी गुड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, किसी के पास है ये कंप्लीट है या कुछ मिसिंग है? कोई है आंसर्स किसी के पास? सर रिवर्स करंट भी तो वेरी गुड इनपुट। आंसर, वेरी गुड। हु सेड दिस? प्रियंका। यस सर। प्रियंका किस कॉलेज से हो? वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना। ओके, वेरी गुड आंसर। ठीक है ना। चौथा क्या हो गया मेरे पास? IS। ठीक है, चौथा क्या है हमारे पास? IS। तो टोटल कितने पास वेरिएबल्स इनपुट हैं? टेम्परेचर है, डायोड वोल्टेज है, इमिशन कोफिशिएंट या डार्क करंट, इमिशन कोफिशिएंट या आइडियल फैक्टर भी बोलते हैं इसको, या फिर IS लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये हमारे पास वेरिएबल इनपुट्स हैं। ठीक है, अब आउटपुट कितना रहेगा? व्हाट अबाउट द आउटपुट? 1 होगा सर। वेरी गुड। आउटपुट क्या होगा? 1 दैट इज ID। आईडी करंट। तो ये कंप्लीट है कि या कुछ और भी सर रखेंगे इसमें? इससे हम लोग अपना लैब व्यू डिजाइन कर सकते हैं। यस आंसर्स? ये कंप्लीट है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है नहीं सर हमें और कुछ चाहिए, ये कंप्लीट नहीं है? मे बी फ्रंट पैनल में नहीं, फ्रंट पैनल में नहीं चाहिए होगा सर, ब्लॉक डायग्राम में चाहिए होगा। क्या है सर? कांस्टेंट लूप सर। नहीं, हम लोग एल्गोरिथम तो हम लोग डिजाइन करेंगे ही, लेकिन जो ये फॉर्मूला से निकल के आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है ना सर, इससे ये निकल ब्लॉक के आ रहा है डायग्राम में कांस्टेंट चाहिए सर। कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट कौन सा रहेगा सर? K का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, यस सर। Q का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये 2 कांस्टेंट्स। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? लैब व्यू। We will सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर वो ये कैसे पता चलेगा सर कि जो इनपुट इतना होगा आउटपुट इतना होगा? ये फॉर्मूला से। अगर तुमको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आता है ना एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए ना, फाइंड द डायोड करंट, फाइंड द वोल्टेज या रेक्टिफायर रिपल फैक्टर, या आसान तुम लोगों को क्या है, क्या सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट का नाम बताओ जो सबसे इजी लगता हो। ठीक है, और मान लो कि कोई छोटा सा तुम्हारा ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, उसमें तुमको दिया हुआ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर पढ़े हो ना? बेस करंट, कलेक्टर करंट, इमिटर करंट। ठीक है, तो मान लो कि कोई तुम्हारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन तुमको दे दिया BJT। ठीक है, और तुम्हें कलेक्टर करंट, बेस करंट दिया हुआ है, तुम्हें इमिटर करंट निकालना है जहाँ पे करंट गेन इज 99 दिया हुआ है। ओके, तो तुम्हें पता है ना कि क्या क्या है वेरिएबल्स है? हाँ, क्या दिया हुआ है? बेस करंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कलेक्टर करंट दिया हुआ है। क्या निकालना है? इमिटर करंट। इमिटर करंट का क्या फॉर्मूला होता है? IC प्लस IB। IC प्लस IB। ओके, इनकेस तुम्हारे पास नहीं भी दिया हो तो क्या करोगे? IB प्लस बीटा ऑफ IB। तो ये तो तुम्हारा लॉजिकल है, इसलिए हमेशा से बार बार ये हम बात रिपीट करते हैं कि तुम्हारा लैब व्यू क्या है? टोटली ऑन द मैथमेटिकल मॉड्यूल।
ठीक है। और अगर और तुमको क्लियर आंसर चाहिए तो यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर हम और केयरफुली देखेंगे तो क्या देखेंगे, हाँ किसका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन वाज दैट, हाँ आयुषी अप्पू सर। आयुषी, ठीक है ना। आयुषी ये देखो कि आउटपुट तो सिर्फ आईडी है, ये तो दिख रहा है, तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। यस सर। अब लेकिन ये आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, आईएस पे डिपेंड कर रहा है, यस सर। क्यू पे डिपेंड कर रहा है, वीडी पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है, 6 है। कौन कौन सा है, आईएस है, फिर रेफर, ठीक है, क्यू है, क्यू वीडी है, बी डी, ठीक है, एन है, ए है एन और टी है, टी। ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको वेरिएबल बना के फ्रंट पैनल में जब हाल लेने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी पता है, एन भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, जैसा तुम लोगों को पढ़ाया गया है कि सर ब्लॉक डायग्राम में एक ऑप्शन आता है, ठीक है, न्यूमेरिक में यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट सीधे तुम रख सकते हो 1.6 1.6 ई माइनस 19, ठीक है। यस स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे 10 टू द पावर 15 नहीं होता है, 14 10 की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ई यूज करते हैं, ठीक है, ये हम समझाएंगे। तो और एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट को भी हम ऐसे ही असाइन करेंगे, कांस्टेंट अब क्या है 1.38, इंस्टेड ऑफ 10 हम क्या यूज करेंगे, ई, अब पावर कितना है -23, ये दिखाई दे रहा है, जूम करके एक बार देखो ये पोर्शन, ठीक है। यस ओके चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, विल जंप टू द लैब रिपोर्ट। अभी के किसी का क्वेश्चन है और स्टार्ट करें, कंप्लीट तो नहीं करेंगे लेकिन समझने की एटलीस्ट कोशिश करें। सर हाँ सर एन कांस्टेंट कैसे, वो तो उसका वैल्यू तो 1 और 2 है ना, वो तो वेरी एन कर रहा है ना, कांस्टेंट तो नहीं वो है, एन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्यू है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एन का वैल्यू तो वेरी करेगा। हाँ एन का वैल्यू वेरी करेगा, हम क्या बताएं कांस्टेंट मेरा क्या है, गलत बता ये रहे क्या हैं क्या क्या, क्यू और के है। के है, करेक्ट, यस सर। ये गलती है ये के है, बोल यस देंगे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वर्डिंग मेरा करेक्ट था, क्यू हाँ और चार्ज ऑफ के इलेक्ट्रॉन एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये दोनों, ओके यस सर। यस सर। ठीक है। चलो अब अगला सवाल, बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इनपुट्स लेते हैं, क्या लेंगे, सिल्वर टाइप में। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ये बताओ, वोल्टेज, ठीक है, अगला क्या रहेगा, बताते जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंट। करंट, करंट को निकालना है आउटपुट में, आइडियल फैक्टर या इमिशन फैक्टर, आइडियल फैक्टर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, सैचुरेशन करंट, आईएस या उसको डार्क करंट में बोलते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, सैचुरेशन करंट या डार्क करंट,
टेम्परेचर आइए सर इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट विजिबल। नेक्स्ट आंसर्स दो। अगला क्या है? टेम्परेचर 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 ये केल्विन में रहेगा तो इसको 1000 तक हम लोग वेरी करेंगे। ओके तो क्या है टेम्परेचर? एक सेकंड ये हो गया। अब वैल्यूज फटाफट बताओ। ये आइडियल फैक्टर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से 1 से 2 सर। 1 से 2। वेरी वेल रखते हैं। देखो दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता। अगर 1 बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि 1 रहता है, या 2 बोल दिया इसका मतलब, ठीक है सर अब वोल्टेज का मीनिंग एक सेकंड आ रहे हैं। अब आता है डार्क करंट। डार्क करंट का वैल्यू जो स्टूडेंट्स वेरी करता है वो 10 to the power minus 14 से 10 to the power minus 8। स्टूडेंट किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां पे जो हम e टू द पावर लिख रहे हैं तो ये क्या है 1 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अगर ये अगर हम ठीक है लैब व्यू में लिखते हैं, देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है इसको लैब व्यू में कैसे प्रेजेंट करेंगे, कोई बोल सकता है? E minus 90। वेरी गुड। Okay, so this is the way how we present in the lab. Okay, कोई और वैल्यू देख लें। अगर कोई वैल्यू क्या कर रहे थे हम लोग, बोल्ट्जमैन काउंट निकाल रहे थे ना, तो 1.38 into 10 to the power minus 23। okay? हम कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको? करेंगे 1.38 बोलो e माइनस 23 क्लियर? क्लियर होगा यूजर करना, यूजर अकाउंट कितना रिपीट हो रहा है। ओके तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हो गया ठीक है। ये हो गया, ये भी क्लियर है, आइडियल फैक्टर भी है। अब मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि जो मेरा आउटपुट वो किस में रहेगा? ग्राफिकल फॉर्म में रहेगा। ओके आउटपुट कैसा रहेगा? ग्राफिकल फॉर्म में। ओके रहेगा करंट, ये रहेगा वोल्टेज। स्टूडेंट्स अब ये बताओ कि अब आई विल टेक 2 मिनट्स टाइम वोल्टेज पे, ठीक है, आपको मुझे समझाना है कि वोल्टेज का वैल्यू ये विल वर्क फॉर गेटिंग दिस आउटपुट।
बताएं। सर ये जो वोल्टेज हम लोग लिए हैं ये क्या काम करेगा? आंसर? नहीं सर, इसका वैल्यू फिक्स करिएगा तो ना। हाँ चलो हम वोल्टेज फिक्स कर दें, 5 वोल्ट कर दिए, तो मेरा आउटपुट डिजायरेबल आ जाएगा ग्राफ में। समझ नहीं पा रहे आप क्या बोल रहे हैं। अगर यहाँ हम वैल्यू 5 वोल्ट सेट कर देंगे, उसके बाद हम मान लो यहाँ पे एल्गोरिथम अपना डिजाइन कर दिए, तो ये ग्राफ मेरा काम करेगा, विल इट वर्क? यस और नो? इसमें इंडिकेटर लगेगा तो सर। सर आपका म्यूट हुआ है। इंडिकेटर वगैरह सब लगा दिए, सब कर दिए, क्वेश्चन ये है कि क्या ये काम करेगा? कोई एक ऐसा आंसर है जो बोलता है सर नहीं काम करेगा, कुछ और करना हो तो आंसर बोलो। नहीं काम करेगा, क्यों लगेगा? वैल्यू देना होगा ना। हम्म, सर टेम्परेचर का भी तो वैल्यू देना होगा ना। टेम्परेचर का वैल्यू तो हम बढ़ा देंगे, वो कर देंगे, वोल्टेज पे क्वेश्चन है। सर क्यों? सर इसमें वोल्टेज जो है 100 दिखा रहा है सर, इसका रेंज, इसको 5 करना होगा। रेंज 100 कहाँ दिखा रहा, 5 वोल्ट डाले हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ, स्कूल में या कॉलेज में कभी ग्राफ बनाए हो? यस सर। तो कभी भी ग्राफ एक वैल्यू पे बना है? नहीं। यस सर। कभी भी एक वैल्यू पे हम ग्राफ बना सकते हैं? हाँ नहीं सर, एक वैल्यू, तो एक वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे, लेकिन कंटिन्यूअस क्या हम बना सकते हैं? नहीं, ग्राफ नहीं बन सकता कंटिन्यूस। नहीं बन सकता है। नो सर। यही सवाल मुझसे पूछना था, ठीक है ना? कल चल के तुम लोग नाइलेट में आओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे हार्डवेयर लैब पे, तो अगर बोलेंगे कि एक काम करो, जो वोल्टेज है वो पावर सप्लाई से 0.5 या 0.22 वोल्ट करके बढ़ाते जाओ, इसके बाद उसका ग्राफ चाहिए, तो तुम लोग डायरेक्ट 5 वोल्ट पे रखोगे या ग्राफ बना दोगे? नो सर। नो सर। नो सर। वैल्यू को करना होगा। सर वैल्यू क्या है, इंटरवल पे बढ़ाना होगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल पे बढ़ा पे फिर क्या नोट करोगे उस वैल्यू का? कितना वेरिएशन हो रहा है उसमें? वेरिएशन नहीं सर, जितना वैल्यूज वोल्टेज में हम चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू नोट करेंगे, करंट का वैल्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। जब मेरा टेबल रेडी हो जाएगा एटलीस्ट 10 या 20 वैल्यूज का, 20 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मेजर करेंगे? करंट। सर आपका म्यूट हो गया। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या मेजर किए? करंट। अब हमें क्या करना है, ऐसे डिजाइन करना है ये कि इसमें हम डिफरेंट रखें। तो अब ये बताओ वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, कितना पैरामीटर्स लेना होगा वोल्टेज के लिए? कोई आंसर दे सकता है? समवन इसका थिंकिंग लेवल बहुत हाई हो। कितने वोल्टेज लेंगे यहाँ पर मेरा ये कंट्रोल्स, वोल्टेज सप्लाई के लिए कितने कंट्रोल्स होने चाहिए? सर 2 AC और DC दोनों। अरे यार कहाँ से AC आ गया DC आ गया? सर जितना करंट का आउटपुट आएगा उतना वोल्टेज। 3 इनपुट
3 वोल्टेज लेना। 2 कंट्रोल चाहिए सर, टाइम और कोई है आंसर शॉर्ट विद डिफरेंट आंसर्स? टेम्परेचर। सर कोई है जो बोल रहा सर 3 डिफरेंट वोल्टेज पैरामीटर लेना पड़ेगा? यस सर। सर एक आपको लेना पड़ेगा, एक सेकंड, टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। एक लेना पड़ेगा सर इनिशियल वोल्टेज सर, ठीक है, जो आप जहां से हम वोल्टेज सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे सिस्टम को। ये इंसान नहीं है, ये क्या है, मशीन है, इसको तुम्हें सब कुछ फीड करना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, फीड करना है। तो सर अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मेरा पैरामीटर क्या होगा, इनिशियल वोल्टेज। जब भी तुम लोग करते हो क्या करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो, ओके। तो अगला पैरामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0.7 सर, जहाँ पर स्टार्ट होगा हमारा। सर कहाँ तक करना है? इनिशियल मिनिमम होगा सर, और उसके बाद हाई होगा, फाइनल मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो तुमको इंस्ट्रक्शन है कि नहीं 10 से ज्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा सर। ठीक है। अब मैक्सिमम हम लोग क्या सेट कर दिए, फाइनल वोल्टेज। अब क्या है, अब क्या है स्टूडेंट्स बताओ सर, कितना स्टेप्स में बढ़ेगा ये, ठीक है। अब ये भी तो तुम्हें बताना होगा, मैनुअली तो तुम लोग 0.2 बढ़ाते हो, ठीक है, सिस्टम को तो नहीं पता है ना कि कितना कितना बढ़ना है। तो क्या है अगर होगा ये बताओ सर, वोल्टेज वोल्टेज स्टेप, अब स्टेप साइज कितना है, कितने स्टेप्स में आप बढ़ाना चाह रहे हैं सर? 0.05, ओके। कैसे बढ़ाएं, 0.05 वोल्ट के अंतराल पे। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट, हेलो, यस सर बोलिए ना। हाँ, साइलेंट हो जाता है, लगता है मैं डिस्कनेक्ट। तो अब कोई ये बता सकता है स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द गिवन इनिशियल वोल्टेज फाइनल वोल्टेज, कितना रिकॉर्डिंग नोट्स करेगा, कितने वोल्टेज के लिए नंबर ऑफ, कितना 0.5 20 0.05 सर। 3.05 क्या तो हम 20 टाइम करेगा। 20 यार मैथ्स तो बिहार यूपी लोग का इतना अच्छा होता है, मैथ्स में भी तुम लोग कमजोर हो। सर 200 बार सर, 200 बार होगा सर। वेरी गुड आंसर, ठीक है। कौन बोला, नॉलेज बोला ना सर कितना नंबर ऑफ टाइम, अब बता दो स्टूडेंट, नॉलेज 200 बार कैसे 200 बार हुआ सर, मतलब 1 बार मतलब निकालेंगे तो होगा इसका मतलब 20, जो फाइनल वोल्टेज है सर उससे स्टेप वोल्टेज से और डिवाइड कर मतलब देंगे। 10 वोल्टेज निकालेंगे तो 20 से। एक सेकंड नॉलेज, ठीक है। कौन बोला अभी फाइनल वोल्टेज वो करेंगे, वो बोलो। सत्यम सर, सत्यम सत्यम बताओ। जो फाइनल वोल्टेज है सर उससे हम वोल्टेज स्टेप से डिवाइड कर देंगे सर। वेरी गुड आंसर, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक गलती है कि इनिशियल फाइनल से माइनस इनिशियल कर देंगे, तुम्हारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा अगर हम 0.5 वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है, ये सब लोग देखो यहाँ कैलकुलेटर में ही दिखा देते हैं डायरेक्ट। स्टूडेंट्स माइंड अलर्ट रखो, ठीक है ना, सभी लोगों को नौकरी चाहिए, सभी लोगों को स्मार्ट होना, दो आंसर्स तो नहीं होगा। अभी सबको रियलाइज हुआ हाँ करेक्ट बोल रहा है। क्या है फाइनल वोल्टेज, क्या है 10, इनिशियल वोल्टेज क्या है -0, इक्वल्स टू कितना आया 10, डिवाइड क्या करना, कितना स्टेप्स, कितनी बार मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, कितने इंटरवल पे 0.05,
क्या आंसर आया? 200। आप सबको समझ में आया कि कैसे ये 200 नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, गिव मी 1 मिनट। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बताते हैं, ठीक है एक बार हम बता रहे हैं, एक बार मुझे ब्रेक दो 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं 30 मिनट 30 सेकेंड का। हेलो। यस यस सर। सर। हाँ यस सर। समझाना था। देखो स्टूडेंट्स क्या है कि मेरा कैसे बढ़ रहा है वोल्टेज 0.55 के टर्म्स से 0.05 के टर्म्स में। ओके समझने की कोशिश करो। मेरा ग्राफ कुछ कैसा होगा? ये क्या है? करंट रहेगा, ठीक है ये मेरा क्या है? करंट रहेगा और ये वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हर बार कितना मेजर कर रहे हैं? एक बार 0.05 के लिए मेजर करेंगे 0.05, नेक्स्ट रीडिंग प्लस 0.05 कितना होगा? 0.1, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग क्या होगा? 0.15, 15। इसी तरह मेरे 1 पहुंचने में कितना हो जाएगा? 20, जैसा नॉलेज बता रहा था, ठीक है। अगर 1 वोल्ट पे जब तक पहुंचेंगे, सॉरी 1 वोल्ट पे जब तक पहुंचेंगे 1 वोल्ट पे तब तक कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 20 नंबर ऑफ टाइम मेरे को रीडिंग्स नोट करना होगा, ठीक है। उसी तरह जब हम 10 वोल्ट पे पहुंचेंगे तब तक कितना रीडिंग्स मेजर करना होगा? 200 टाइम मेजर करना पड़ेगा, 200 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। फिर हर वैल्यू का 0.5 पे देखेंगे करंट क्या है मेरा? 0 है, 0.05 पे पॉइंट दिस पे 0.1 पे 0 है। कहाँ से मेरा स्टार्ट होगा? कुछ 0.7 से, ठीक है। तब हम देखेंगे फिर यहाँ पर जैसे कि पॉइंट क्या किए 1.7 वोल्ट पे मेजर किए कि करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कुछ है इतना मिली एम्पेयर, कुछ मिली एम्पेयर, ठीक है। फिर यहाँ मेजर करेंगे, फिर यहाँ मार्क होगा। जो मैनुअली हम लोग करते हैं क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, यस और नो? यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज के लिए हम लोग क्या है? करंट मेजर करते हैं, इसके बाद सबको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तब मेरा क्या बन जाता है? ग्राफ। ग्राफ। समझ में? अब ये मुझे क्या करना है? सिस्टमेटिकली करना है, ये मैनुअली नहीं कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली। तो मुझे क्या देना है? सबसे पहले ये पॉइंट कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 वोल्ट पे एंड कर रहे हैं, और कितना इंटरवल पे बढ़ा रहे हैं वो भी देना है। कितना इंटरवल पे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट? 0.05 0.5 0.5 वोल्ट। 0.05
ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये सारे को एक क्लस्टर्स में डालना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको सारे को हम एक क्लस्टर्स में डालेंगे। ठीक है, कैसे डालें सर? राइट क्लिक पे गए, सिल्वर पे गए और क्या किए, यहाँ पे डेटा कंटेनर पे गए, एक में सबको डालना है। हम किस पे गए? क्लस्टर्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या किए, अब मेरे पास ये एक डेटा बन गया। अगर देखोगे अलग अलग की जगह क्या हो गया, एक बन गया। सर कहाँ देखेंगे, तो कहाँ देखेंगे सर? इसके पास आंसर है, कहाँ ये विजिबल होगा आइटम? फ्रंट पैनल में सर। फ्रंट पैनल पे नहीं यार, यहाँ तो क्लस्टर्स हम बना ही दिए हैं। ब्लॉक डायग्राम में। वेरी गुड, ये देखो पहले 3 आ रहा था कि नहीं, अब सिर्फ 1 आ रहा है। पहले इनिशियल वोल्टेज फाइनल वोल्टेज अलग अलग आ रहा था, अभी क्या है, स्टूडेंट्स टाइम हो रहा है, ये भी कब कवर अप करना है कम्युनिकेशन, दिमाग में चल रहा है। अच्छा अब ये बताओ स्टूडेंट्स कि एक लास्ट बात इसके बारे में लॉजिक बताएंगे, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग रन करेंगे। ठीक है ना, जो डिजाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे बताओ कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा फ्रंट पैनल कंप्लीट हो गया। ओके यस सर। ये मेरा फ्रंट पैनल कंप्लीट हो गया। टेम्परेचर अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ये अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, हाइटिंग फैक्टर डार्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि पहला चीज क्या करना है, लूप लेंगे सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बताओ कि लूप लेंगे तो किस टाइप का लूप लेंगे हम लोग? हाँ? वाइल लूप। वाइल लूप। कोई और आंसर है जो वाइल लूप के अलावा लेंगे? फोर लूप सर। फॉर लूप। हु सेड फॉर लूप? हाँ, नवलेश, सौरभ, सत्यम, सूरज। लूप कौन सा होगा? अजीत, फॉर लूप अनीशा, सर। अमित, प्रियंका। फॉर लूप, वेरी गुड आंसर। फॉर लूप क्यों लेंगे? यस क्योंकि सर यहाँ सर पे उसमें कंटिन्यू चला रहा है। कंडीशन वेरी गुड, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्योंकि सर उसमें इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन हमको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं फाइल पे, तो फाइल डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना। जब हेलो, डोंट प्लीज म्यूट इट। जब तुम लोग ये डिजाइन करोगे तो तुम मुझे बताना, ये फाइल विल बी शेयर्ड। ठीक है ना, ये फाइल शेयर कर देंगे। तो कौन सा लूप यूज किए हैं? राइट क्लिक, स्ट्रक्चर्स, कौन सा? सी है, फॉर लूप। ठीक है, वेयर एन क्या है, व्हाट इज एन? फटाफट आंसर, एन क्या होगा? 0 वोल्ट। फॉर लूप में भूल गए जो पढ़ाए थे, फॉर लूप का क्या स्ट्रक्चर था? इंक्रीमेंट होगा सर, या से इंक्रीमेंट करेंगे। फॉर लूप का था कि और n इक्वल टू मान लो हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, नहीं, या फिर i इक्वल टू 0 मान रहे हैं, i शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या, n इंटीजर नंबर होगा। ठीक है। तब क्वेश्चन ये है कि n सर क्या यहाँ है? सर यहाँ पर आई पर इंक्रीमेंट एन नहीं सर होगा तो टोटल सर वोल्टेज है सर, फाइनल वोल्टेज इनका। ठीक है, हाँ, तो ये वोल्टेज नहीं है बाबू, ये नंबर ऑफ टाइम्स लूप इटरेट होगा। वोल्टेज से क्यों मतलब है? ये जहाँ तक जाएगा वो n। हाँ, ये टोटल ये डिसाइड करेगा कि कितना बार एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा यहाँ पे n का वैल्यू क्या है बता दो?
10 200 सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है 200। तो क्या हम लोग अब केयरफुली सुनो कि क्या हम अपने प्रोग्राम में इक्वल टू 200 डाल सकते हैं? हाँ लोग नो सर। नो सर। नो, क्योंकि सर ये 200 वैलिड उस समय है जब मेरा इनिशियल 0 है और फाइनल क्या है 0.05। अगर कोई भी एक पैरामीटर वेरी हो गया तो सर ये 200 नहीं रहेगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू सर n इक्वल टू सॉरी सर n इक्वल टू फॉर्मूला है फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज होल डिवाइडेड बाय आंसर 0.05। मतलब 0.05 नहीं, जितना बढ़ेगा सर। स्टेप साइज यस सर। या स्टेप वोल्टेज। ठीक है, तो कभी भी प्रोग्रामिंग में जिंदगी में हार्ड कोड मत करना कोई वैल्यू। ये फॉर्मूला सही है? सही है। यस यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखो, जूम करो स्क्रीन अपना अपना। ये क्या है? n है। यस यस सर। ठीक है। और ये मेरा क्या है? इनिशियल वोल्टेज एट्रीब्यूट। ये देखो, ये था ना इनिशियल वोल्टेज एट्रीब्यूट मेरा। यस सर। यस सर। यहाँ से जब हम लोग अपना पैरामीटर लिए थे, ये देखो ये हम लोग का है। हम लोग लिए थे ये इनिशियल वोल्टेज एट्रीब्यूट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनिशियल वोल्टेज एट्रीब्यूट कितने कॉम्बिनेशन है डेटा का? कितना डेटा है इसमें? 3 डाटा सर। 3 डाटा। 3 डेटा। तो अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अनबंडल करते हैं, ठीक, अगर इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट कांस्टेंट कंट्रोल। ये दिख रहा है अनबंडल? यस सर दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो अनबंडल लेकर तो हम इसे कनेक्ट करें। ठीक है, क्या करना Yes, पड़ेगा? ये बंडल ऑफ 3 डेटा है। यस और नो? इसको हम क्या यस करेंगे? सर। यस सर। कहाँ जाएंगे, कहाँ गए थे? क्लस्टर्स में गए थे ना? क्लस्टर्स में यस सर। अनबंडल करेंगे। अनबंडल के तो 3 आ गया। अब ध्यान से देखो, पहला क्या है? इनिशियल वोल्टेज। दूसरा क्या है? फाइनल फाइनल वोल्टेज। वोल्टेज। तीसरा क्या है? वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब फॉर्मूला क्या है n का? फाइनल वोल्टेज माइनस वोल्टेज स्टेप। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है? फाइनल वोल्टेज को माइनस किससे कर रहे हैं? इनिशियल वोल्टेज से। यस यस, फिर जो रिजल्ट फाइनल आएगा, वोल्टेज से माइनस करना है ना सर। हाँ तो देखो ना फाइनल है, नहीं दिख रहा है? हाँ देखो, फाइनल को ऊपर रखेंगे नहीं सर? हाँ अभी देखो अब क्लियर दिखेगा। मिडिल वाला क्या है? फाइनल है। फाइनल। फाइनल वोल्टेज। हाँ, माइनस क्या कर रहे हैं? इनिशियल वोल्टेज। और ये जो इसका रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? वोल्टेज स्टेप से। स्टेप वोल्टेज से सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। वो हम किसको डाल रहे हैं? n में। समझ आया? अब स्टूडेंट ये कनेक्शन सिंपल है, बस तुम इसको कनेक्ट करते जाओ। जो जो वेरिएबल्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं? आइडियल फैक्टर, टेम्परेचर और डार्क करंट। इसको बाहर हम लूप में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ देखो फॉर्मूला, हम टू दी फॉर्मूला। सबसे पहले क्या है? ID = IS। IS। नहीं,
सबसे पहला ये वाला सेक्शन Q इंटू VD है, VD है, यस यस ठीक है। यस सर। आते हैं यहाँ पे, ये देखो Q का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट लेंगे, राइट क्लिक, यहाँ से देखो राइट क्लिक, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ले लिए 1.6 E माइनस 19, ठीक है। तो हम क्या लिए, ये कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखो वोल्टेज VD से सर, वोल्टेज से। वोल्टेज से, यहाँ से क्या आ रहा है वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे, इनिशियल वोल्टेज से। जीरो पहले क्या जीरो सप्लाई कर रहे हैं, फिर तुम्हारा इनिशियल वोल्टेज क्या चेंज हो जाएगा, स्टेप से प्लस 0.05, फिर अगला इनिशियल वोल्टेज क्या होगा 0.1, 0.1 फिर अगला हो जाएगा 0.155, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई क्या क्या है स्टूडेंट्स, Q इंटू VD। इनिशियल वोल्टेज जी। ठीक है। फिर अब मल्टीप्लाई, तीन मल्टीप्लायर है, क्या है N इंटू N इंटू K इंटू T। तो Yes. क्या मेरा ये फंक्शन काम करेगा न्यूमेरिकल में, ये मल्टीप्लाई यस सर। करेगा सर, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यस यस सर। यस यस सर। यहाँ पर एक फंक्शन होता है कंपाउंड अरिथमेटिक, ओके। ये क्या होता है, कंपाउंड अरिथमेटिक। कितने सारे मेरे पास वेरिएबल हैं, 3 हैं। यस सर। इसको जस्ट खींचोगे, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पे एडिशन दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे एडिशन को, चेंज मोड टू मल्टीप्लायर। ठीक है। यही चीज हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई किए। अब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, डिवाइड होगा, Q इंटू VD डिवाइडेड बाई N इंटू KT। यस सर। यस ये मल्टीप्लायर और ये जो भी मल्टीप्लायर है, दोनों किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यस सर, नो यस सर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये सिस्टम रेडी, ये सिस्टम रेडी हो गया। अब ये की पावर क्या है, ई पे है, ठीक है। तो ये वैल्यू को तुमको क्या करना है, इसके ऊपर ई लगाना है, ओके। सर कैसे करते हैं लैब व्यू में, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज भी नहीं समझ में आए, ठीक है, तो सीधे सर्च में क्या लिखोगे, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक, क्या सर्च करना है, अब हमको दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये बताओ कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे या एक्सपोनेंशियल टू द पावर x माइनस 1 लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे, एक्सपोनेंशियल के पावर x माइनस 1। क्या करेंगे, -1 वाला लेंगे सर, सेकंड वाला। वेरी गुड, क्या लेंगे, माइनस वाला हम लोग इसको देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको वेरी गुड, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, वहां पर I0 लिए हैं, ओके। ठीक है। अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो I0 है ये यहाँ आया और मल्टीप्लाई हो गया इस वैल्यू पे, ओके। यस सर। ठीक है। इसके बाद हम क्या किए, दोनों को, एक वैल्यू क्या है मेरा, एक इनिशियल वोल्टेज है, यहाँ से आया, और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। फिर दूसरा वाला जो मेरा क्लस्टर है वो करंट का, ये किसका एक्सप्रेशन टोटल फाइनली, ये किसका एक्सप्रेशन देगा स्टूडेंट, फाइनल करंट का, करंट का। यहाँ पे मेरा वैल्यू, इस पॉइंट पे मेरा करंट का वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या फिट कर रहे हैं, ग्राफ में। अगर इसको हम करते हैं व्यू है, तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट, दिख रहा है ये क्या है, IV कर्व है, IV कर्व है जो हम लोग अपने फंक्शंस में लिए थे। यहाँ पर देखो, भूल गए होगे,
ये क्या है? वेव फॉर्म। या फिर इसको हम क्या लिखते हैं? IV कर्व। सर वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बना था कर्व वही वाला है? वही तो वाला। ठीक है, पूछे ना ये। अब हम क्या करेंगे, आते हैं अपने फ्रंट पैनल में। ओके, उसको हम रन देखो क्या होगा। मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है सर। ये 0.7 होता है ब्रेकिंग वोल्टेज, इसका 1 से ऊपर चला गया है। क्यों? कि ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये डार्क करंट पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? आइडियल फैक्टर। ओके, क्या है? सारे पैरामीटर पे मेरा डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू। ओके, जो देखो स्टूडेंट, जो एक्चुअल होता है, जो रियल ग्राफ होता है, वो कितने पैरामीटर्स पे वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बोल दिए कि पीएन जंक्शन का हाँ 0.7 है, यहाँ देख रहे हो ये 0.7 आ रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है? यहाँ पे डायोड का हम सीखें कि सर सप्लाई वोल्टेज, टेम्परेचर क्या है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे सैचुरेशन डार्क करंट क्या है या सैचुरेशन लीकेज करंट क्या है, उसका आइडियल फैक्टर क्या है, तब डिपेंड करता है 0.7 वोल्ट निकाला जाता है। तो ये सब सारा हम क्या मान के चलते हैं? स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। यस सर। चलो हम लोग कम्युनिकेशन पार्ट पे शिफ्ट करें। यस यस लोग रेडी हो? कि 1 मिनट थोड़ा ब्रेक ले लो और कुछ और बात कर लेते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्रेश माइंड चाहिए। ओके, तो हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं कि ये बताओ स्टूडेंट्स, तुम लोग बेसिकली किस सेमेस्टर को स्टूडेंट्स हो सब लोग? 5th सर। फिफ्थ सेमेस्टर। कम्युनिकेशन हो गया है? कम्युनिकेशन यस सर। यस सर। तो क्या अभी पढ़ना क्या है? बोले सर? कम्युनिकेशन हुआ है तुम लोग के कॉलेज में? यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है सर। ओके, ये बताओ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट में तुम्हें लगता है कि इसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है? कम्युनिकेशन का ही सर। कम्युनिकेशन का है ना? कम्युनिकेशन यस। क्योंकि हम लोग के कॉलेजेस में भी, अच्छे अच्छे कॉलेज में कम्युनिकेशन पे लोग नहीं करते। नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले क्या है कि हम थोड़ा थियरी डिस्कस कर लें। ओके, थियरी में क्या डिस्कस करेंगे? थियरी में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि स्टूडेंट सबसे पहले ये बताओ कम्युनिकेशन है क्या? जिसको सटीक आंसर है वही अनम्यूट करेगा। सब लोग अनम्यूट मत करना। बहुत It is the process of transferring information. ट्रांसफॉर्मिंग दी कम्युनिकेशन सिंबल हम लोग मैसेज को कन्वे करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कोई? Communication is the process in information signal is अगर हमसे पूछोगे ना तो हम सिंपल सा बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन। हम अपना इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आप अपना इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। और शब्द में अच्छे से करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। मान लो कि हम चाइनीज को बता रहे हैं कि भैया बिहार में मत आओ नहीं तो तुमको मार देगा सर। क्या समझ रहा है कि हमको बहुत अच्छा वेलकम करेगा, वो आ गया। वो चाइनीज में बोला कि तुम चाइना आओ और हम डर रहे हैं, तो दैट इज नॉट कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो ये भी बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ हाँ जी सर, यदि कम्युनिकेशन वन वे हो तो वो एक्सचेंज नहीं ना होगा? एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेशन है तो।
वन वे कम्युनिकेशन। हाँ, वन वे कम्युनिकेशन, डेफिनेटली वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के टर्म्स में भी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम ये इस टर्म्स में नहीं बात कर रहे हैं, इंग्लिश के टर्म्स में हम इस टर्म्स में बात करें कि जैसे मान लो कि आप यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किए, ठीक है, पैरेलली आपका क्या है कि वो इंफॉर्मेशन जो रिसीविंग पे है रिसीव होना चाहिए और उसको आप डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि ध्यान दो, जो मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, मैसेज सिग्नल क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि मेरा मे बी 200 हर्ट्ज होगा, इसी रेंज में होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है जो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हम 200 हर्ट्ज का विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, अभी हम बोले हेलो हेलो, तो दोनों मेरा मैसेज का फ्रीक्वेंसी सेम है, व्हाट इज डिफरेंट, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड का। ठीक है, क्योंकि मेरा वॉइस का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी बहुत रेयरली हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट द ट्रांसमिटिंग एंड receiving the information, we can say that communication at the इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल या कम्युनिकेशन लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा सिग्नल और तुम लोग सिग्नल रिसीव कर रहे हो। यस सर, अभी आप बोल कम्युनिकेशन सर आपका वॉइस मैं, ठीक है, ये एग्जांपल है। मेरा क्वेश्चन है कि तुम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके रिसीव कर रहे हो, इसका एग्जांपल दो। रेडियो। रेडियो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है? रेडियो। रेडियो। यस यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अपना म्यूट करो और फटाक से मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, रेडियो एंटीना से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, ओके, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। इसके बाद अपने रेडियो पे उस फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून किए तो हम वो सिग्नल रिसीव करने लगे, दैट इज कम्युनिकेशन और दैट इज मॉड्यूलेशन। ठीक है ना? नहीं, अब टर्म्स है सर मॉड्यूलेशन। सर मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉड्यूलेशन? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे केयरफुली। ओके, मॉड्यूलेशन क्यों करते ही बताना है। हाँ अगर बता दे तो अच्छी बात है, वरना हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एंटीना हाइट कम करने के लिए। सिग्नल की स्ट्रेंथ को हमारा जो सिग्नल होता है सर वो स्मॉल होता है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए थोड़ा ज्यादा सिग्नल की जरूरत होती है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। सर मैसेज को ज्यादा बढ़ाने के लिए मॉड्यूलेशन एंटीना हाइट भी कम करने के लिए ना मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। किस कॉलेज से बोल रहे हो तुम लोग? जमुई? बीकेएनएस भोपाल। थोड़ा टाइम लेके। सर क्या है कि सपोज करिए सर कि मेरा जो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वो एफएम है, एफएम क्या है, इक्वल टू 200 हर्ट्ज है, या थोड़ा 500 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो सिग्नल मेरा ट्रांसमिट होता है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स होता है। जब भी माइक्रोवेव रेडिएशन हम लोग मानते हैं तो उसका स्पीड क्या मानते हैं सिग्नल का? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लाइट के स्पीड। लाइट के स्पीड, वेरी गुड। ये मीटर पर सेकंड। अब हमको सिंपल सा पता है, थोड़ा आसानी से बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है? टाइम। ठीक है, ऊपर में मेरा स्पीड क्या है, स्पीड की जगह हम लोग क्या लिखे हैं? स्पीड क्या है? सी 10 to the power 8 मीटर। सी और यहाँ 10 डिस्टेंस मीटर क्या पर है? सेकंड। स्टूडेंट डिस्टेंस क्या है? पास डिस्टेंस
वेवलेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या है? तो लैम्डा, लैम्डा को एल लिखते हैं, ठीक है ना। लैम्डा को हम लोग क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन सर एक बात और पता है कि सर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है। 1 क्या होता है? टाइम पीरियड। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स? C इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ एम। यस सर, नो? लैम्डा इंटू यस सर, यस सर, एफ एम। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो क्या हम लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक स्टूडेंट्स को बताओ? नो सर। जितने भी अटेंड कर रहे हैं 75 स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट हो गए हैं। क्या हुआ? सब भाग क्यों गए हैं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, जो भाग्य से वो। तो अब क्वेश्चन है कि देखो मेरा मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। जिससे जिस स्पीड से सिग्नल ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ स्पीड का क्या लिए हम लोग? c, स्पीड ऑफ लाइट, और डिस्टेंस जो मेरा है वो लैम्डा है। सिग्नल्स का वेवलेंथ जितना कितना डिस्टेंस करता है? वेवलेंथ, वेयर लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ। और t क्या है? टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये 1/t को हम रिप्लेस करके fm कर सकते हैं। तो जो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या आएगा? C × L × C = L × FM। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? L। बताओ L क्या होगा? L = C/FM। C/FM। ठीक है, तो C क्या है? 3 × 10⁻⁻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 ⁻
C by FM है ना, डिवाइडेड बाय FM कितना है 500। 500 ठीक है, इसका वैल्यूज कितना आएगा स्टूडेंट्स कुछ? 6 गुने 5 6 10 के पावर 5 10 to the power 7 10 के पावर 5 होगा। 5 होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कुछ 6000, ये कितना हो गया 1 किलोमीटर हुआ, मीटर पर सेकंड में है तो 6 किलोमीटर। यस सर। 2 जीरो और जोड़ दिए तो कुछ 600 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यस ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है? फॉर गुड रिसीविंग ऑफ सिग्नल, ठीक है, द हाइट ऑफ एंटीना शुड बी कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? lambda by 4 लैम्डा 7 ठीक है, जितना वेवलेंथ है उससे 4 टाइम। अगर हम ऊपर का लेल का वैल्यूज में रखेंगे तो 600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर का हाइट का तुम एंटीना रख सकते हो? फिजिबल है? नहीं सर ये क्या है? ये सर इम्पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। तो सर आप क्या कर सकते हैं सर? हाइट ऑफ एंटीना बढ़ाने के लिए क्या तुम हीट की स्पीड बढ़ा सकते हो? नहीं सर, स्पीड नहीं नहीं सर सर कांस्टेंट है मतलब फ्रीक्वेंसी। हाँ सर इसको बढ़ा। क्या मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं? ठीक है, मेरा सवाल है कि कोई ऐसा बोल रहा है कि क्या मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं? कोई है? यस तो बताओ। यस यस सर, मैसेज सिग्नल का तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे? जो हम बोल रहे हैं मेरा आवाज का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो दूसरा का आवाज हो जाएगा फिर।
फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं सर, कैरियर फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तब भले दूसरा हो जाएगा। हाँ नहीं वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ सवाल था कि मैसेज सिग्नल के साथ हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते। आई मीन मैसेज सिग्नल के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि FM के साथ एक नया पैरामीटर लाएंगे FC। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी कुछ हम लोग मेगा हर्ट्ज में, मान लो क्या है 500 मेगा हर्ट्ज में रखते हैं। ओके, कोई दो सिस्टम से कनेक्टेड है क्या ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लो ये तुम्हारा ये है मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे FM के साथ। क्या करेंगे, तो मेरा जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा F टोटल क्या हो जाएगा, प्लस FC प्लस FM। ठीक है, मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा FC प्लस FM, विच इज 10 to the power 9 सर। ठीक है, प्लस दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं फिर से डिवाइडेड बाई, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, समथिंग अराउंड यही हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक, क्योंकि इसके सामने ये बहुत छोटा है, तो मान के चलते हैं ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.6 मीटर। कितना आएगा, 0.6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर, ये पॉसिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। छोटा सा। जब इसका हाइट हम एंटीना डिसाइड करेंगे तो इसको अगर हम λ/2 भी मानते हैं तो 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मेरा कितना आएगा, कुछ तुम्हारा एक फिंगर के साइज के बराबर, उससे भी कम है कि नहीं? तो दो तुम एंटीना सेट करोगे, कितना छोटा करोगे, ये फिजिबल है? नहीं सर, विजुअल पॉसिबल। छोटा सा एंटीना, अगर तुम मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो गीगाहर्ट्ज में होता है, तब तुम्हारा क्या आता है, सेंटीमीटर में तुम्हारा रहेगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट के साथ हमारा क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है? Modulation process which we the modulation process increases of frequency. मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, इंक्रीजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है बेटा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, कोई पैरामीटर्स बढ़ा सकता है। ठीक है ना, हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, डेफिनेटली करेक्ट। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ, क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच Carrier signal varies in accordance with the one of the parameter of message. The process of mixing the carrier signal with message signal in accordance to the one of the parameter of message signal. क्या करते हैं हम लोग, कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को मिला देते हैं और जो इसका उसको मॉड्यूलेट करते हैं। नहीं, कैरियर सिग्नल का वन ऑफ द पैरामीटर को वेरी करते हैं विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो अगर तुम कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेरी करोगे अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आप कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करोगे किसके हिसाब से, मैसेज सिग्नल के, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। और उस
वेरी करोगे इन अकॉर्डिंग्स विद एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल तो क्या हो जाएगा? फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेटर। ठीक है ना? तो हालांकि थियरी बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए मेरा टाइम ज्यादा लैप्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तुम लोग को हर थियरी भी पढ़ा रहे हैं। तो ये थियरी के साथ हम लोग सिंपल सा स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये क्या है, लेट एम ऑफ टी क्या मेरा है, मैसेज सिग्नल है। ठीक है, और ये क्या है, सी ऑफ टी कैरियर सिग्नल। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो एम क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यस सर। यस सर, यस सर। एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड नहीं, मॉड्यूलेशन नहीं किए हैं अभी, दोनों सिग्नल मैसेज फ्रीक्वेंसी सर। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड किसका है, एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट ये है। ठीक है, यहाँ देखो ये फॉर्मूला, ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है, ये तुम लोग सब पढ़े होगे किताब में। यस सर। ठीक है, यस सर। सर इसको तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब तुम इसको जैसे प्रेजेंट करो, देखो मैथ्स तो या कभी बोला है कि एक ही तरीका से तुम मैथ्स बना सकते हो। नो सर। ठीक है, जैसे चाहे ये हम अपने तरीका से बनाएं। ठीक है, तो अगर हम अपने तरीका से बनाएं स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो मेरे पास कितना कंपोनेंट आया, एक, ये दो, थ्री सर, 3 कंपोनेंट आया। ठीक है, अगर इसको ध्यान दोगे तो ये क्या है, कोई बता सकता है? कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल है सर। वेरी गुड, ये क्या है, ये सिंपली क्या है, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, ये मेरा सिंपल क्या है, कैरियर सिग्नल। वेयर एज इसका एम्पलीट्यूड क्या है, AC इंटू म्यू बाई 2। सर म्यू क्या है, म्यू होता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, म्यू इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, AM बाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स, AM बाई AC, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया इस कंपोनेंट का स्टूडेंट, AC इंटू म्यू बाई 2, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, FC प्लस प्लस। ठीक है, अब इधर आते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड सेम एज दिस, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है। ठीक है, A इंटू AC इंटू म्यू बाई 2, दोनों का एम्पलीट्यूड मेरा क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, क्या है, FC माइनस। ठीक है, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड, और जो लोअर फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर साइड LSB। अब इतने के साथ अब ये बताओ स्टूडेंट, जब हम लैब व्यू में डिजाइन करेंगे तो कितने इनपुट्स रहेंगे मेरे पास, 3 तीन, दो इनपुट सर 2 इनपुट, 4, एक रहेगा AC, एक रहेगा AM, एक रहेगा FC, और एक 4 इनपुट रहेगा सर। ठीक है, ये 4 इनपुट रहेगा, AC, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, AM, FM और FC। किसी को नींद आ रहा है? यहाँ देखो स्टूडेंट्स, क्या है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है। ठीक है, इसको भी वेरिएबल हम लोग रखें क्योंकि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स हम लोग वेरी करेंगे। ये कितना से कितना वेरी होता है स्टूडेंट्स, 0 से मैक्सिमम कितना हो सकता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, 1 वेरी 0 to 1। ठीक है,
और ये क्या है, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये मैक्सिमम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करेंगे कि ये कैसे हुआ। ओके, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर, बहुत टफ लग रहा है, यस और नो? बहुत नो सर। नो सर। सर सबसे इजी है। सिर्फ क्या करेंगे सर, 3 ठो सिग्नल जनरेटर लिए हैं सर। सिर्फ क्या किए हैं, 3 सिग्नल जनरेटर। जनरेटर कहाँ से लेंगे स्टूडेंट, कोई बता सकता है? राइट क्लिक न्यूमेरिक में जाते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग में ठीक सर है। क्या बोले? सर एक बार ये हम रिपीट कीजिए सर। सर फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। कान खराब हो जाएगा इतना, तुम लोग नॉइस कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ 3 सिग्नल जनरेटर है। ठीक है, 3 क्या है, सिग्नल जनरेटर। क्यों? क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शन है ना तीनों। अपने मॉडल पे आते हैं तो कितना है साइनसॉइडल फंक्शन, 1 2 3, यस और नो? ठीक है, यस 3 है। तो हम लोग आते हैं अपने 3 फंक्शन जनरेट पर। कैसे जनरेट करेंगे, राइट क्लिक, देखो सिग्नल प्रोसेसिंग में जाएंगे और वेवफॉर्म जनरेशन में जाएंगे। कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे सर? बेसिक फंक्शन जनरेटर। ठीक है, और इसको बस कॉपी कर देंगे 3 बार। यस बताओ, यस और नो? यस सर। करना क्या है कि तीनों का देखो, यहाँ पे एक टर्मिनल है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है फ्रीक्वेंसी, इसका भी क्या है सर, ये फ्रीक्वेंसी है। इसका भी क्या है सर, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या कंपोनेंट है, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट स्टूडेंट्स। सर एक का क्या है, एफसी है। एफसी प्लस एफएम, एफसी माइनस एफएम। इसका क्या है, एफसी प्लस एफएम है। ठीक है, एफसी माइनस एफसी माइनस एफएम। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दो। ठीक है ना, ये क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है और मैसेज सिग्नल है, मैसेज फ्रीक्वेंसी है। एक जगह कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं और एक जगह क्या कर रहे हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन जो पहला सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट क्या था, एफसी। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को किससे हम कर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई किए, एफसी से। कैरियर फ्रीक्वेंसी से। हाँ, दूसरा क्या है, एफसी माइनस एफएम है एक, नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एफसी प्लस एफएम। देखो इसको किससे ऐड किए हैं, जो एडेड फॉर्म है, एफएम प्लस एफसी, इसका रिजल्ट को डाल दिए हैं सिग्नल जनरेटर में। यस यस ठीक है, अगला क्या है, अगला डाले हैं, ये माइनस आ रहा है, किसके किसके माइनस आ रहा है, ये एफसी माइनस एफएम। ठीक है, अब स्टूडेंट तीनों कंपोनेंट को फ्रीक्वेंसी सही मिल गया, एक को मिला है एफसी, एक को मिला है एफएम एफसी प्लस एफएम, और एक को क्या मिला है, एफसी माइनस एफएम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बहुत गंदा कर दिया ना। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड डायरेक्टली क्या है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी था उसका एम्पलीट्यूड डायरेक्ट क्या है, एसी है। यस और नो? यस सर। ठीक, देख पा रहे हैं ये कैरियर एम्पलीट्यूड है। यस सर। ये कैरियर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हुआ है, जिसका फ्रीक्वेंसी एफसी था। देखो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई किससे हुआ है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, एफसी फ्रीक्वेंसी। यस और नो? एफसी है ना यहाँ पर। यस इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसके जो आउटपुट्स हैं। सिमिलरली अगले का क्या है,
AC into mu Mu by 2. divided by 2. 2. दोनों का है AC Yes, sir. into mu divided by 2. क्या है AC into mu divided by 2. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? कैरियर एम्पलीट्यूड into modulating index divided by 2. ये पार्ट विजुअलाइज कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. AC into modulating index divided by 2. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड दोनों से होगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी, USB और LSB दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ देखोगे फॉर्मूला में इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर, Yes. इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। सर हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे कंपाउंड अरिथमेटिक, जो हम लोग मल्टीप्लाई के लिए यूज किए, देख रहे हो? यहाँ Yes, पे sir. क्या, ठीक है, तीनों को हम लोग ऐड करके क्या कर दिए, एक को x बनाए, y बनाए और बंडल किए। क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, अनबंडल नहीं, इस बार बंडल करेंगे। ये बंडल किए, ठीक है। एक सर को बंडल के, हाँ क्या क्या क्वेश्चन था, पूछो। सर बंडल नहीं पता, बंडल क्या होता देखो, जो आउटपुट का इनपुट कितना है, एक है जी इनपुट, एक है, लेकिन जी तुम्हें जो सिग्नल्स दो चाहिए ना, एक x चाहिए, एक y एक्सिस चाहिए, ग्राफ, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए। जी Yes, sir. तो दोनों कंपोनेंट को अगर एक में डालना हो तो बंडल करेंगे, और अगर कोई कंपोनेंट तीन, दो या दो, एक से ज्यादा कंपोनेंट एक में मर्ज्ड है तो उसको अनबंडल करेंगे, अलग अलग करेंगे। समझ में आया, बंडल एंड अनबंडल? सर तोड़ना यानी कि अनबंडल हो गया और जोड़ना यानी कि बंडल। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट क्या क्या जोड़े हैं, एक ये तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है, सिग्नल्स का आ रहा है, और ये किसके टर्म्स में आ रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। ठीक है, चलो फटाक से हम लोग अपना आते हैं। मैसेज फ्रीक्वेंसी कितना रखते हैं स्टूडेंट, कुछ 200 रखते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, 2500 रखते हैं, 3000 रखते हैं। ठीक है, मेगा में इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वेरी कर सकते हो, यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, कॉपी में नहीं कर रहे हैं। जो चाहो वो वैल्यू करो और तुम विजुअलाइज करो। ठीक है, तो 0.7 रखते हैं, एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट। अब जो तुम आज तक जिंदगी में बुक्स में देखते थे वो हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट। बहुत ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है, मॉडरेटिंग इंडेक्स सेट ही नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ये किताब में देखते थे मॉड्यूलेशन हो गया कुछ ऐसा सिग्नल, या फिर अगर चाहे तो हम थ्योरी में भी पढ़ा देते हैं ऐसे कि देखो ये क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये लो फ्रीक्वेंसी कौन सा सिग्नल है? मैसेज सिग्नल है, क्या बोलो, मैसेज सिग्नल। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल है सर? हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या किए सर, ऊपर वाला FM को FC से जब मल्टीप्लाई ऐड करेंगे और सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करेंगे तो सिग्नल कुछ ऐसा आता है जो सर हम लोग किताब में भी बहुत बार देखे, करेक्ट। और आप PPT के भी बता देते थे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। मान लो कि क्या होता सर, मान लीजिए कि बहुत कम रखते हैं, मार्जिन नहीं रखते, तो मेरा सिग्नल कैसा आता, देखो कितना डिस्टॉर्टेड, तुम रिट्राई भी नहीं कर पाते कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एम्पलीट्यूड है। इसलिए हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ठीक है, लो इतना रखती है, ठीक है। ठीक है, एकदम स्मूथ सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अब अगला चीज हम क्या जानना चाह रहे हैं सर, कि एक्सपेक्ट्रम जानना है। मान लीजिए देखो स्टूडेंट्स, ये इतना अच्छा चीज है
कि ये तो हम ट्रांसमिट और रिसीव कर लिए, सिग्नल मॉड्यूलेट करके भेज दिए, ठीक है। अब कोई भी सिग्नल तुम्हारे स्पेस में सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो जब सिग्नल अलग अलग फॉर्म में मॉड्यूलेटेड रहेगा तो उसको तुम कैसे रिसीव करोगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सर ये थियरी जो आप पढ़ाए थे इसमें ये पता था कि मेरा कितना फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट? 3 सर। 3 कंपोनेंट है। पहला एफसी एफसी प्लस एफएम प्लस और एफसी माइनस और एफसी माइनस एफसी माइनस एफएम। सर ये तीनों स्पेक्ट्रम अगर अननोन सिग्नल का निकल जाएगा तो हम मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्योंकि ये तुम लोग को सेट कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए, तब तुम्हें पता है ना। हाँ सर मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 2 है, 6000 है। मान लो कोई अननोन सिग्नल आता, तुमको उसको रीड करना रहता, तो हम क्या करते हैं सर, स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। सर क्या हम लैब व्यू में कर सकते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस? यस कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं सर। स्पेक्ट्रम एनालिसिस लैब व्यू में कैसे होता है? सिर्फ कौन सा स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं? पावर स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं। कहाँ से निकालेंगे? एक्सप्रेस सिग्नल सिस्टम स्पेक्ट्रम। सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। फिर से करें, राइट क्लिक, कहाँ जाएंगे? एक्सप्रेस में, सिग्नल एनालिसिस में जाएंगे और क्या चाहिए? स्पेक्ट्रम सिग्नल का, ठीक है। जैसे हम स्पेक्ट्रम सेट करेंगे हमें क्या बताना होगा, कौन सा स्पेक्ट्रम चाहिए? हम लोग जनरली अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में पावर स्पेक्ट्रम सेलेक्ट करते हैं, ओके। कुछ नहीं, सिर्फ पावर स्पेक्ट्रम और ओके कर दो, क्या हो जाएगा हमारा? अब जो भी मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट यहाँ आ रहा है इसको सिर्फ इनपुट से कनेक्ट कर देंगे और एक ग्राफ से आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, सिर्फ स्पेक्ट्रम इसका इनपुट में डालें। अब आउटपुट देखते हैं कैसा दिखेगा, ठीक है। ऐसे सिग्नल 200, सिग्नल 200 नहीं, थोड़ा मतलब क्लियरली रखते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये रखते हैं 25। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कितना स्पेक्ट्रम रिसीव कर रहे हैं हम लोग? एक 2000 आ रहा है, विजिबल है? यस विजिबल। 2000 का क्या मतलब हो गया सर? LSB FC माइनस FM क्या है? 2500 माइनस 500, ठीक है। उसी तरह सर एक आ रहा है 2500 पे एग्जैक्टली, तो मेरा 2500 क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी है। और ये जो ऊपर आगे वाला सिग्नल आ रहा है वो क्या है? FC प्लस FC प्लस 3000। तो मान लो कि ये तो तुम्हें पता है, ये अगर अननोन रहता तो तुम आराम से रिसीव कर सकते थे सिग्नल को, सिग्नल रिसीव करके बता देते हैं ना कि सर इतना, कोई जो भी हम बोलते कि देखो कोई सिग्नल्स आ रहा है नवलेस या जो भी है, उसको हमको बताओ कि उसका कंपोनेंट क्या है सर, उसका मैसेज सिग्नल निकालो और उसको ट्यून करके सुनो क्या मैसेज आ रहा है। तो पहले तो तुम फ्रीक्वेंसी निकालते, इसके बाद ट्यूनर डिजाइन करते ना। तो बोलते सर कंपोनेंट निकल गया सर लैब यूज करके, क्या है सर? कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है और अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड है 2500 और इसका, तो सर इसका मतलब कि मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 500 है सर, ट्यून करो। ट्यून करते तो सीधे मैसेज पढ़ लेते कि हाँ सर ये मैसेज आ रहा है वहां से। समझ में आया प्रैक्टिकली कैसे कम्युनिकेशन काम करता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लैब व्यू इतना ही है।
और लैब व्यू इतना नहीं है, इट्स ओशियन, इट्स नॉट इवन द कप ऑफ वाटर जो मैं पढ़ाया हूँ। अब डिपेंड करता है जो मेरा कॉन्सेप्ट्स, मेरे लॉजिक या मेरे टीचिंग से जो तुम सीखे हो, ठीक है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपने कॉलेज में, अपने फैकल्टीज के साथ, ठीक है। बता सकोगे सर कुछ ऐसा टूल्स भी है जिससे हम लोग कम्युनिकेशंस का भी लैब कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी एनालाइज कर सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू बुक्स एंड कॉपीज, ओके। और आई होप फ्यूचर में जब तुम फ्यूचर में जब हायर स्टडीज पीएचडी या मास्टर्स करोगे तो जो भी थीसिस बनाओगे, क्योंकि वहां पे तो प्रैक्टिकल दिखाना है, तो ये सब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लाइक LabVIEW, प्रोटियस, ठीक है, ये सब यूज करके तुम सिमुलेट करोगे कि हाँ सर हम सॉफ्टवेयर पे ही पहले डिजाइन कर रहे हैं कि मेरा सर्किट ऐसे काम होगा, तब हम हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, कैसा रहा क्लास स्टूडेंट्स थ्रू आउट? बहुत अच्छा वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा सर। बहुत इंटरेस्टिंग सर। ठीक है, ऐसा लगा कि सर अलग, हाँ हाँ सर बोले रेडियो में जो अभी जो FM और AM वाला है, हाँ हाँ, मोबाइल में कम्युनिकेशन होगा। मोबाइल में तुम फ्रीक्वेंसी कुछ भी करो, वो तो तुम फ्रीक्वेंसी टोटल अपने हिसाब